नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 50 प्रश्न जो आए थे आपके एग्ज़ाम में 6 अगस्त को जो पेपर हुआ है बीएड का, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जीके का जो है जो आपका आंसर की है अपलोड कर दिया है, उसको चाहें तो आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, जीके में कुछ प्रश्न जो है विवादित हो गए थे कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। वो 2-4 प्रश्न थे, तो उसको भी मैं लेकर आया हूँ फिर से उसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि कल जल्दी में जो अपलोड करने में कुछ प्रश्न इस तरह से हो ही जाते हैं। तो आज देखते हैं हिंदी के प्रश्न जो आपके आए थे कल एग्ज़ाम में, ठीक है, 6 अगस्त को। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि मनमत में कौन सा समास है। तो मनमत में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। इसको यदि आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही टिक किया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। ये ऑप्शन में था, तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया दोस्तों 2 प्रकार की होती है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक, ये 2 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो होगा वो उत प्लस ज्वल होगा। इस तरह से पूछा था, तो ये आपने टिक किया होगा, तो बिल्कुल सही है। व्यंजन संधि के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, कुछ जो बच्चे हैं वो कह रहे थे कि उज्ज्वल इस प्रकार से संधि नहीं पूछा था, तो उसमें पूछा था कि उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि ये पूछा था तो दोस्तों ये जो उज्ज्वल है ये भी गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल असल में उज आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ल, इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है। दोनों ज जो होता है वो आधे होते हैं, इस तरह से शुद्ध उज्ज्वल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए, इसमें क्या पूछा है कि हरे हरे पात में हरे हरे में। देखिए, ये प्रश्न पूरा नहीं मिला है। यदि आपको पता है तो इस प्रश्न को हमें भेजिए, इसका उत्तर हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, जो सही से इसको हमें भेजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बोलेंगे वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, वर्ण जैसे क और आ, इस ये इन दोनों का मेल होगा तो ये संधि है। लेकिन कोई शब्द है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, ये दोनों मिलेंगे तो समास कहा जाएगा। ठीक है, तो ये शब्दों के मेल के समास कहते हैं। यदि ये ऑप्शन आपने टिक कर दिया है तो बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। ठीक है, आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा है, मूलतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में यदि इनमें से सिर्फ 3 आया या सिर्फ 5 आया तो आपने लगा दिया। जैसे ऑप्शन में जैसे 7, 8, 9 दे दिया और 3 दे दिया, तो 3 लगा दिया तो वो सही हो गया। या 7, 8, 9 और 5 दे दिया तो 5 लगा दिया तो आपका सही हो गया। लेकिन ऑप्शन में यदि दोनों रहेंगे तो आपने मूलतः इसने पूछ दिया तो आप 3 लगाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो मूलतः पूछा है और 3 और 5 दोनों हैं तो आप 3 लगाएंगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आपने जो भी लगाया है देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, निम्न में से संविधान अनुसूची में भाषा नहीं है। ऑप्शन दिया था अन्य भाषाओं का, 4 दिया था, भोजपुरी भी दिया था। तो ये भोजपुरी जो है निम्न संविधान की अनुसूची में ये भाषा नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न में पूछा गया था पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो पश्चिमी हिंदी में दोस्तों ये 5 बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है, लगाया होगा तो आपको बिल्कुल सही जो नंबर है मिलेगा। तपोवन का संधि विच्छेद। देखिए, तपोवन का संधि विच्छेद जो है यहाँ पे तप प्लस उपवन है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो गुण संधि भी हो सकती है, लेकिन इसका जो तोड़ने पे शब्द बनता है तपह प्लस उपवन होता है। तो इस तरह से विसर्ग संधि भी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने इंडिकेट किया गुण संधि और विसर्ग संधि। तो आपसे संधि विच्छेद पूछा है तो आपने यदि तपह प्लस उपवन को टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। समझ रहे हैं। इसमें मैं गुण संधि नहीं पूछा था, मैं तो सिर्फ ज्ञान के लिए बता रहा था, आपके नॉलेज के लिए। इसमें पूछा गया था कि तपवन में संधि विच्छेद, तपवन का, तो तप प्लस उपवन, ये आपका सही आंसर है। तप प्लस उपवन, ये आंसर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में रमेश पत्र लिखता है, इसमें क्रिया है। तो दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक, कर्म के साथ वाली क्रिया है, यह कर्मक नहीं है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है,
क्रिया ही पूछा है इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं कि पूछा है कि सिंधी किस परिवार की भाषा है, तो सिंधी जो है आर्य परिवार की भाषा है। देखिए अगले प्रश्न पूछा है व्योम फट जाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा बहुत मुसीबत में फंसना, ठीक है। अगले प्रश्न पूछा है कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास जो है ऑप्शन दिया था यहाँ पे, तो ये चरण कमल में जो है कर्मधारय समास था, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो ये जो है आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। ये यदि आपने टिक किया तो बिल्कुल सही है। देखिए निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, तो दोस्तों इसमें डिबिया जो है देशज शब्द है, ठीक है। कलम और ये औरत, ये दोनों जो है अरबी के शब्द हैं, ठीक है। डिबिया लेकिन देशज शब्द है, हमारे देश में जो है अन्य जो भाषाएं बोली जाती हैं उससे ये जो उत्पन्न है डिबिया शब्द, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मानक हिंदी में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या जो है पूछा है, तो इसमें जो 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा है, हिंदी की कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता है, दोस्तों ये देखिए हिंदी को तो जो है संविधान में जगह मिली है 22 भाषाओं में, लेकिन हिंदी की जो और भी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उनको कौन कौन ये संविधान में दिया गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। इसका उत्तर मैंने अभी ढूंढा लेकिन नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा ज़्यादा लेट हो जाएगा वीडियो को अपलोड करने में, इसलिए मैंने और ज़्यादा खोजा नहीं। इसका आंसर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपका इसका PDF भी चाहिए तो भी ज्वाइन कर लीजिए। काउंसलिंग से संबंधित जानकारी हम टेलीग्राम पर अपलोड करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप इसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भविष्य में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा है राजपूत में कौन सा समास है, तो राजपूत में जो है तत्पुरुष समास है। यदि राजकुमार भी पूछा था तो ये भी तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि राजपूत में राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का लड़का, तो का आया तो ये भी तत्पुरुष हुआ, ठीक है। और राजकुमार राजा का कुमार, तो ये भी दोनों एक ही समास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तत्पुरुष लगाया है आपने तो बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, आ री, ठीक है, आ री ए ओ, ठीक है, में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे री ये छोटा है, बड़ी री दूसरी तरह से लिखा जाता है, ए छोटा है, आई जो है इसका बड़ा है, ओ छोटा है, औ जो है इसका बड़ा है, ठीक है। इसमें आ ही जो है अ का बड़ा रूप है ना, ठीक है, दीर्घ है, ठीक है, आ, तो ये जो है आ आपका दीर्घ हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है ल का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ल का उच्चारण स्थान जो है दंत से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ऋतु लसा दंत्या, ठीक है, री का और लसा, ल का और स का, ठीक इस तरह से एक सूत्र है, तो ऋतु लसा दंत्य, ल का जो उच्चारण होता है दंत से होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पूछा है हिंदी में कितने लिंग हैं, तो हिंदी में दोस्तों संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है 2, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे कलियाँ किस का बहुवचन है, तो कली का शब्द का ये बहुवचन है। अगला प्रश्न पूछा है वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो वाच्य जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। ये आपका वाच्य जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव है, इस तरह का जो वाच्य होते हैं, ठीक है, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो ये आपने सही 3 लगाया होगा तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पूछा है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है किससे है, तो ये बांसुरी से है, ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा है, देखिए ये वाला जो प्रश्न था कि हिंदी में कितने लिंग है, लिंग जो दोस्तों एक स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, एक पुल्लिंग होता है, एक नपुंसक लिंग होता है। तो हालांकि जो है देखा जाए तो 3 लिंग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया था आपने, यदि 3 टिक किया है तो भी वो सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 लिंग का कोई मतलब नहीं है। यदि वचन पूछा होता बहुवचन कितने, तो वहाँ पे एक वचन बहुवचन, तो ये आंसर किस तरह से पूछा था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लिंग पूछा था तो ये 3 प्रकार का हो सकता है, लेकिन बहुवचन एक वचन पूछा था तो ये 2 प्रकार, तो लेकिन 2 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि हिंदी में जो है एक वचन 2 वचन नहीं होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है, ठीक है, 2 ही होता है। तो आपने किस तरह से किया ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये इसमें क्या है,
ये किस प्रकार का सर्वनाम हो, तो ये निजवाचक सर्वनाम है में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए ये देखिए हम अब जीके के जो प्रश्न थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हो गए थे, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। देखिए लिम्बाराम जो है, लिम्बाराम ये जो उसमें लिम्बा शब्द सिर्फ आया था, आप लोगों ने कमेंट किया था, तो उस प्रश्न जो है समझ में नहीं आया था। तो लिम्बाराम यहाँ पे जो है आपके तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, प्लासी का युद्ध दोस्तों उसमें लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसलिए हो गया, गलती हो गई थी। 1757 में जो है आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फेदोमीटर से समुद्र की गहराई जरूर मापी जाती है। ये इकाई है दोस्तों। ठीक है, ये इकाई है। जैसे कि मान लीजिए सोनार जो है समुद्र की गहराई नापता है। ठीक है, उसमें जो इकाई होती है वो फेदोमीटर की होती है। और भी जो है समुद्र को नापने के लिए और भी नई विधियाँ आ चुकी हैं, तो ऑप्शन में आपकी फेदोमीटर था, तो यही आपका सही होगा। बिल्कुल, सोनार रहता तो सोनार सही होता, तो फेदोमीटर आपका ऑप्शन में सही है बिल्कुल, क्योंकि आपके पेपर में ये आया था ऑप्शन में। देखिए अगला प्रश्न है, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कार्ड रीडर पूछा था किस प्रकार का डिवाइस था, तो इनपुट डिवाइस में आएगा। आउटपुट और इस तरह से और भी दिया होगा कि ड्यूल दोनों है, ऐसा पूछा होगा, तो कार्ड रीडर बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। बिट को लेकर क्वेश्चन आया था, बिट का सही जो क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था, तो मैंने किलो बाइट करके प्रश्न वहाँ पे लिखा था, किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 था 1 किलो बाइट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा था कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ठीक है, तो एक बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं। यदि आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए सबसे बड़ा महासागर को पूछा था, तो ये जो है प्रशांत महासागर है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए किसी हमारे जो व्यूअर है उसने ये पूछा, ये ऑप्शन के साथ हमें दे दिया था पूरा प्रश्न ही, तो प्रश्न मैंने ले लिया हूँ। यहाँ पे ये पूछा, ये लिखे थे कि सर ये था कि उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क, जैसे कंपनी किसी चीज़ का उत्पाद करती है, ठीक है, तो शुल्क किस पर लगाएगी वो। ठीक है, तो आयात तो सामान का करती है। ठीक है, इस पे जो टैक्स है वो सरकार लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पाद शुल्क की बात हो रही है, तो उत्पाद मतलब कंपनी ने उत्पाद कर दिया है और अब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो है सेलर्स को, जनता को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब निर्यात कर रही है, कहाँ, जनता को निर्यात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वस्तुओं के निर्यात पर जो है आपका उत्पाद शुल्क लगेगा। ये ऑप्शन यदि टिक किया है तो आपका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए, ये वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा वस्तुओं के निर्यात पर। ठीक है, इस पे जो है क्योंकि कंपनी जब बेचेगी तो उसमें जो है अपना टैक्स लगा करके जो है आपको बेचेगी, आप खरीदेंगे। ठीक है, तो उससे कंपनी को मुनाफा होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी जितनी की उत्पादन करती है, 2 रुपये की उत्पादन करती है तो 3 रुपये लगा के बेचती है, तो इससे उसको फ़ायदा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या था, ये प्रश्न छूट गया था, जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में पूछा था, कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न में देखिए पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था, तो ये दोस्तों 131वां था। ठीक है, और पूछा गया था कि 2019 में कौन सा केंद्र शासित बना प्रदेश जो है, वो तो जम्मू कश्मीर था। ये सभी को पता होगा, जब जो धारा है वो हटाई गई थी 370। ठीक है, आगे जो है आपका एक और प्रश्न था, आर के नारायण का कौन सी पुस्तक है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो 3 नहीं थे, एक जो ये वाला था ये आर के नारायण का है, मालगुडी डेज पुस्तक। ये ऑप्शन यदि आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, वसा की ज़रूरत किस मौसम में होती है, तो ये सर्दियों में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है, तो अग्निशामक जो यंत्र है उसमें जो है CO2 होती है। ठीक है, ये अग्नि को बुझाने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन से जो है आग और भड़कती है, लेकिन CO2 वो आपको घटा देती है। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, आपके लिए प्रश्न लाए,
और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे जो काउंसलिंग होने वाली है और भी जो चीज़ें हैं उसमें हमारे चैनल के द्वारा आपको काउंसलिंग में बहुत ही हेल्प किया जाएगा। जहाँ भी समस्या आएगी आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है जो बीएड से संबंधित है उनको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।